लेडी सुपरवाइज़र के सभी अभ्यर्थी महिला पर्यवेक्षिका का जो सभी लोग एग्ज़ाम दिए हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। आपका पहले तो ये समझ लीजिए कि आपका जो कोर्ट में केस फाइल हो रहा है, काफ़ी सीनियर एडवोकेट से कोर्ट में केस फाइल किया जा रहा है और वो खाली सीट जो है उस पे नियुक्ति के लिए 130 के आसपास खाली जो सीट बचा हुआ है, सभी सीट पे आपका नियुक्ति सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए केस फाइल किया जा रहा है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है मेरे पास डॉक्यूमेंट आ चुका है, उनका हम केस फाइल कर दे रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एकदम मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, या ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद हाँ, आप मेरा टीम या मैं खुद कंसल्ट करके आपका बाकी चीज़ हम कर लिया जाएगा। इसमें याद रखिएगा कि केस फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और एडवोकेट सर का फ़ीस जो 6,000 रुपये है और 6,000 रुपये एडवोकेट चार्ज, इतना फ़ीस की ज़रूरत होता है। आप इतना दे करके आप केस फाइल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो इशू हो रहा है, जो अभ्यर्थी लोग बता रहे हैं कि इसमें जो है देखिए नॉर्मलाइजेशन जिस तरह से किया गया वो बहुत ही गलत किया गया और जो सब्जेक्ट में टफ था और जो सब्जेक्ट इजी आया था सभी को एक बराबर करके कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि जो टफ सब्जेक्ट वाले थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिनका इजी सब्जेक्ट था उनका सिलेक्शन हो गया। तो यही बताना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के इशू है उनका। और ऊपर से उनका ये भी आरोप है, या ये आरोप सही भी है, कि 2 बार डीबी हुआ था, फर्स्ट डीबी और सेकेंड डीबी। तो फर्स्ट डीबी वाला सिलेक्शन कम हुआ, सेकेंड डीबी से ज़्यादा हुआ। और इनका एक भी और भी है कि उनका सब डीबी सही था, सारा चीज़ सही था, फिर भी उनको सिलेक्शन नहीं दिया गया, सीट खाली छोड़ दिया गया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं दिया गया। और इसके साथ भी ये है कि बहुत सारे लोगों का मार्क्स अच्छा था, बहुत ही मार्क्स अच्छा आया था, लेकिन उनको डीबी में नहीं बुलाया गया। तो सभी अभ्यर्थी जो डीबी करवा चुके हो भी, जो डीबी नहीं करवाए हो भी, सब के सब आप केस में शामिल हुई। 100 के आसपास अभ्यर्थियों का हम एक केस 25 अगस्त को फाइल करेंगे। अभी सभी डॉक्यूमेंट रिसीव करके उसको जो है केस का ड्राफ्ट में नाम चढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे लोगों का डॉक्यूमेंट आते जा रहा है मेरे पास, हम सब का वैसे वैसे ड्राफ्ट में नाम चढ़ा दे रहे हैं, सीरियल नंबर। याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप ड्राफ्ट देते अपना डॉक्यूमेंट देंगे, उसी हिसाब से आपका सीरियल नंबर उसी तरह से मिलते जाएगा। इसका पहला आया तो पहला नंबर पर, सेकेंड आया तो सेकेंड, इस तरह से सभी का चढ़ाते जा रहे हैं और 25 अगस्त को केस को इसको फाइलिंग में भेज देंगे। तो इस तरह से कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरीके से किसी को हतोत्साहित या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट न्याय करेगा। कोर्ट जो है खाली सीट के ऊपर आपको डायरेक्ट नियुक्ति का आदेश देगा और हमेशा से कोर्ट का ये रहा है। ये मत समझिएगा कि नहीं खाली सीट छोड़ दिया तो नहीं होगा, क्या नहीं होगा। खाली सीट के ऊपर कोर्ट का सीधा आदेश होता है कि आप नियुक्ति दीजिए। तो आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, आपका नियुक्ति सुनिश्चित है। खाली सीट के ऊपर आप पिटिशनर बनिएगा, केस कोर्ट में जोड़ देंगे, आप पिटिशनर बनिएगा, आपका वहाँ नियुक्ति हो जाएगा। बहुत लोगों का जो महिला लोग हैं कुछ डरती हैं, जो बताते चाहते हैं। बहुत लोगों का ये डर है कि अगर हम केस फाइल कर देंगे तो कुछ हमको मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। नहीं, आप कोर्ट में कोई केस नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना प्रे करने गए हैं कि भाई खाली सीट है, उसके ऊपर नियुक्ति दिया जाए मुझे, हम नंबर लाए हैं उसके ऊपर नियुक्ति दिया जाए। अब वहाँ प्रे करने गए हैं, जिसे प्रे करते हैं, तो उस तरह से जो है आपको ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या आगे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोर्ट न्याय देगा तो ठीक बोलेगा कि हम इसको नियुक्ति दे रहे हैं तो दे रहे हैं, नहीं देना होगा तो बोलेगा कि हम नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, ऐसा है। लेकिन आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। हाँ, बहुत लोग का ये होता है कि कोर्ट में अगर केस पिटिशनर बन जाएंगे तो क्या मुझे बार बार कोर्ट आना पड़ेगा। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका मर्जी होता है तो आ भी सकते हैं, नहीं मर्जी तो नहीं आ सकते हैं। जब आप आइएगा कोर्ट में, हियरिंग जिस दिन होगा आपका उस दिन सुनने, तो आ सकते हैं। उस दिन बस इतना ही होगा कि आप एक पास बनवा देंगे हम, आप जाकर सुनिएगा, बस इतना ही होता है। इसमें कोई किसी तरह के जो है परेशानी की बात नहीं है। बस परेशानी यही है कि आपके साथ अगर गलत हुआ है तो कोर्ट न्याय देगा। सब जगह न्याय का एक ही जगह होता है, उस होता है कोर्ट होता है। कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनके जगह पे आप जेएसएससी के पास जाते हैं और वहाँ पे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो जवाब नहीं देती या कुछ नहीं करते,
कोर्ट में जब आप केस फाइल करते हैं जेएसएससी के लोगों का आके कोर्ट में जवाब देना पड़ता है कि ऐसा 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 है ना। इसलिए उसका आपको चिंता फिक्र नहीं करना है। अगर आपके साथ गलत हुआ तो आपके साथ न्याय होगा, आपको नियुक्ति आपको नहीं दिया गया तो आपको नियुक्ति दिया जाएगा। तो जो भी जिनका डीबी हुआ है वो भी कोर्ट केस में पिटीशन बनिए, जो जिसका डीबी नहीं हुआ, डीबी में बुलाया नहीं आपको, वो भी आप कोर्ट में पिटीशन बनिए। आपका कितना मार्क्स आया है वो छोड़िए, आप कोर्ट केस में पिटीशन बनिए, खाली सीट पे दावा कीजिए। आप पहले भी देखे होंगे कई बार ऐसा हुआ है कि खाली सीट के ऊपर दावा सभी छात्र किए, सभी छात्रों को नियुक्ति दिया गया। तो आप खाली सीट के ऊपर दावा कीजिए कि आपने इतना मार्क्स लाया, एग्ज़ाम दिया और आपको जो है नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कोर्ट केस में पिटीशन बनिए, आपका जो है न्याय कन्फर्म मिलेगा। और जो है कोई भी किसी को भी मुझे कॉल करेंगे तो अगर कॉल रिसीव नहीं करें तो आपको कॉल बैक करेंगे, याद रखिएगा। हाँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो आप दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, ये इस नंबर पे आप मुझे अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए और उसी तरह से आपसे हम कंसल्ट कर लेंगे। व्हाट्सएप में ही सारा चीज़ आपका काम कर देंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप डायरेक्ट इस नंबर पे अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए, या जिनको हमसे मिलना हो वो रांची में आ सकते हैं। मोराबादी मैदान में बापू वाटिका है, वहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हैं। मिल करके आप केस फाइल करते देखिए। बापू वाटिका कहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये देखिए महात्मा गांधी का मूर्ति है यहाँ पे, देखिए सामने महात्मा गांधी की मूर्ति दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे तो मापा यहाँ से वीडियो आपका शूट कर दे रहे हैं हम। यहाँ पे आप आ सकते हैं, मुझे आइएगा तो एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे पास 2 बजे से लेकर 4 बजे तक की फुर्सत में रहते हैं। तो यही 2 से 4 बजे के बीच में हम आपसे मिलेंगे और जितना जल्द हो सके आप जो है इस केस में अपना डॉक्यूमेंट दे करके, अपना कोर्ट फीस पे करके आप नाम लिस्ट करा लीजिए। जैसे जैसे नाम लिस्ट कराइएगा वैसे वैसे सीरियल नंबर, पिटीशन नंबर आपको मिलेगा और इस तरह से आपका केस फाइल हो जाएगा। 25 अगस्त को केस फाइल करेंगे आप, उससे पहले सभी लोग केस में जुड़ जाइएगा। आपको खाली सीट पर नियुक्ति मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पिटीशन जैसे ही बनता है बाद में खाली सीट जो पड़ा रहता है उस पर नियुक्ति मिलने का चांस का बढ़ जाता है। आप बिल्कुल ही चिंता फिक्र मत कीजिए, आप सीधा पिटीशन बनिए। 25 अगस्त को केस फाइल कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका हियरिंग भी स्टार्ट हो जाएगा और आपका नियुक्ति होगा। किसी भी सहायक आचार्य ये लेडी सुपरवाइज़र के अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं कि बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करते हैं, जैसे आप पेमेंट कीजिएगा, एक लेडी सुपरवाइज़र का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर उसमें ऐड कर देंगे। सभी केस का इन्फॉर्मेशन आपको उसी में मिलेगा। केस फाइल हुआ, केस नंबर आया, केस का हियरिंग हो रहा है, डिसीजन आया, ज्वाइनिंग होने तक आपका हमेशा साथ रहेगा, बना रहेगा, कोई भी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। फिर आपसे इसी चैनल पे लेडी सुपरवाइज़र का अपडेट बार बार मिलते रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, चैनल को सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं जो भी लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दिए हैं। सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कोर्ट केस पे पिटीशन बनिएगा, याद रखिएगा उतना ज़्यादा आपका कोर्ट केस जो है मजबूत होता है, उतना ही ज़्यादा आपका केस मजबूत होता है। क्योंकि जज सर भी देखते हैं कि कितना लोग आया हुआ है। ज़्यादा लोग रहते तो जज सर को भी लगता है कि शायद इसमें प्रॉब्लम होगा, इसलिए इतने लोग आए हुए हैं। कम की संख्या में जब लोग रहता है तो जज सर भी जो है वो इसको लाइटली लेते हैं। ये भी ध्यान रखिए, ज़्यादा संख्या में रहिएगा तो आपका केस मजबूत होता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कोर्ट केस चाहिए। सभी सीट पे सभी को नियुक्ति मिल सकता है। अगर सीट घट भी गया ना तो सीट क्रिएट भी होता है। अब देखिएगा नोटिफिकेशन में सीट बढ़ भी सकता है लिखा रहता है, सीट घट भी सकता है लिखा रहता है, सीट बढ़ भी सकता है ना। तो उसमें नहीं है कि अगर कम पिटीशन बन गए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं, ज़्यादा पिटीशन बनने में ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों कि कोर्ट केस में जितना लोगों का पिटीशन ज़्यादा होता है उतना वहाँ पे वजन बढ़ता है और जज सर बहुत सीरियसली सुनते हैं, कोई भी जज, ठीक है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पिटीशन बनिए। 25 अगस्त को केस फाइल कर रहे हैं। जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे और पेमेंट जैसे ही करेंगे, कंफर्म पिटीशन बनने करेंगे, आपको उसी तरह से पिटीशन का सीरियल नंबर आपको मिलते जाएगा और आपका 25 अगस्त को केस को हम फाइल कर रहे हैं, केस का ड्राफ्ट रेडी करें। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे।